हाँ जी, कैटेगरी खत्म हो गई जी। केडी सॉल्वेंसी रेशियोज क्या बताती हैं? सॉल्वेंसी रेशियोज whether it will be able to pay off our non-current liabilities after a period of 12 months from the date of the balance sheet or after the period of operating cycle from the date of the balance sheet। चार कैटेगरीज हैं, दो खत्म हो गई। पहली थी लिक्विडिटी रेशियो, दूसरी सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरी कैटेगरी का नाम पढ़ो जी, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, जो मर्जी कह लो जी। Activity ratios also termed as performance or turnover ratios measures how well the resources have been used by enterprise. In other words, these ratios measures the effectiveness with which the enterprise uses its available resources. The result is expressed in number of times. These ratios are calculated on the basis, चलो छोड़ो उसको, ध्यान दो जी, how well the resources have been used। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस उठा के देख लो ऑल ओवर द वर्ल्ड, लीगल बिजनेस, अगर उसकी सेल्स ज्यादा होगी तो वो बिजनेस सस्टेन कर जाएगा, प्रॉफिटेबल भी होगा। अगर आप सेल ज्यादा कर रहे हो, देखो लंगर तो लगाया नहीं अपन ने, अगर सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट पे करोगे कि लॉस पे भी सेल करी जाओगे? नॉर्मल सिनारियो प्रॉफिट पे सेल करोगे। हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो बट स्टिल इट गिव्स यू प्रॉफिट। तो ये आपकी रेशो की कैटेगरी का नाम क्या है? एक्टिविटी रेशो, परफॉर्मेंस रेशो एंड टर्नओवर रेशो। तो ये कहते हैं कि हर एक रिसोर्स को किसके कॉन्टेक्स्ट में मेजर करो? टर्नओवर के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो आपको कितनी सेल दे पा रही है। नाम पढ़ के बताओ जी। पहली रेशो का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, दूसरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, तीसरी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, चौथी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो है, फिर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो है। सब में एक चीज कॉमन, टर्नओवर। मींस ये जो जितने पॉइंट्स हमने बोले ये सब क्या हैं? बिजनेस के रिसोर्सेस। हाउ वेल वी आर यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेस टू अचीव सेल्स। पहली रेशो का नाम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इन रेशो में अगर टर्नओवर आ रहा है ना जी, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके रेशो के फॉर्मूला में टर्नओवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। टर्नओवर का मतलब सेल्स, सेल्स से रिलेटेड तो सेल्स होती है जी, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम सेल्स वर्ड यूज ही नहीं करते। अगर आपको याद हो पहला चैप्टर, व्हाट वी यूज, सेल्स और आरएफओ। यूएफओ नहीं जी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इट्स आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 11th स्टैंडर्ड में चलता था सीओ जीएस, सीओ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब प्रैक्टिकली सोच के बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, स्टॉक से किसे रिलेट करोगे? आरएफओ को कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ को? क्यों? स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। स्टॉक आपके पास पड़ा है, बिका नहीं है, स्टॉक में ही प्रॉफिट ऐड अप करके रख लोगे। क्या डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में? अरे वाह मेरे शेर। अरे जीपी सुना है कभी? जीपी है ग्रैंड प्रिक्स, जो लुइस हैमिल्टन चलाता है गाड़ी है ना, F1, ब्रैड पिट, वही के ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, कहां से निकला था? 11th स्टैंडर्ड में, अगर निकाला हो कभी तो। हाँ नाइस। ट्रेडिंग अकाउंट सुनाओ। टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकल कर आया था यहां से? ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। अब सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो डब्बा बना के दिया था आपने ट्रेडिंग का, क्या निकालने के लिए? जीपी, जो सीधा एक फॉर्मूले से निकल जाता है, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। तो क्या डिफरेंस हुआ जी नेट सेल्स और सीओजीएस के बीच में? प्रॉफिट।
डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। आपने सामान बना के रख लिया, एप्पल आया, खाने वाला नहीं, भगवान ऑरेंज कलर मेक इन इंडिया है ना, एप्पल का फोन आया तो उन्होंने बना के रख लिया, तो उनको कितने का पड़ा, 20,000 30,000, दैट्स इट। बेच कितने का रहे हैं, 1,20,000, दैट्स इट। कितने का प्रॉफिट, 1 लाख। कब होगा, बना पे ही हो गया कि बेच के होगा? हाँ, तो स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो अब बताओ जी, कॉस्ट स्टॉक के साथ कौन जचता है, सेल्स जचती है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जचता है? इसीलिए हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। हमेशा न्यूमरेटर में टर्नओवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा इसके फॉर्मूला में। सेकंड रेशो बोलो, पता है ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रिसीवेबल, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड वी हैव टू रिसीव द मनी फ्रॉम होम, जिनको हमने ट्रेड किया, जिनको हमने गुड्स और सर्विसेज सेल किए। अब ट्रेड रिसीवेबल दो चीजों से बनते हैं, डेटर्स एंड, डेटर कब पैदा होता है? जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं। वो डेटर अगर राइटिंग में लिख के दे दे तो क्या बन जाता है, बिल रिसीवेबल। तो खुद सोचो अब सेल का कौन सा पार्ट उठाओगे, सेल उठाओगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उठाओगे, कैश सेल उठाओगे कि क्रेडिट सेल उठाओगे? डेटर के साथ कौन जचेगा, कैश के क्रेडिट? बिकॉज डेटर के पैदा होने का रीजन क्रेडिट सेल। फॉर्मूला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब अगली रेशो बोलो, पहले रेशो से निपट लेते हैं। हाँ, ट्रेड पेबल कौन होते हैं? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, ये कब पैदा होंगे? फॉर्मूला बना लो, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अगली वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? Don't say CA minus CL. The capital which is required to perform day-to-day activities of the business. तो शटर खोलने से लेकर शटर बंद करने तक, शटर खोले बंद किए बिना धंधा चल जाएगा? लैपटॉप पे तो चल जाएगा, लेकिन फिजिकली धंधा नहीं चलेगा। हाँ के ना? तो वर्किंग कैपिटल के साथ क्या मैच करोगे? RFO. How efficiently we have utilized all the resources, how efficiently we have operated our business. That is your working capital turnover ratio. अगली 10 लाख के फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके और सेल है जी आपकी 5 लाख की। गुड है कि बैड है? बैड है। ओ मैडम जी, 10 लाख के फिक्स्ड एसेट लगाकर 1 साल में 5 लाख की सेल निकाल ली, 2 साल में 10 लाख की सेल निकाल लोगे और 20 साल में करोड़ों की सेल निकाल लोगे। फिक्स्ड एसेट पे तो खर्चा एक ही बार किया, हाँ के ना? अब तुम कहो जी मैं 50 करोड़ का प्लांट लगा लूं तो पहले साल मेरी सेल भी कितनी चाहिए, 50 करोड़ की। ऐसा थोड़ी नहीं हो पाएगा ना, हाँ के ना? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कितना पैसा आपने फिक्स्ड एसेट में लगाया जो आपको क्या दे रहा है, सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। अगली जी, नेट एसेट्स को क्या बोलते हैं पता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो जो आपको क्या निकाल के दे रही है, सेल्स। हर एक रेशो का मेन फैक्टर क्या था, सेल। इसीलिए इसे बोलते हैं एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो या परफॉर्मेंस रेशो। अब पहली रेशो पे आते हैं। पहली रेशो कौन सी थी जी? सुना नहीं जी? अब तो फॉर्मूला भी बता दिया आपको। क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला तो आ गया जी, अब पहले समझो ये रेशियो बता क्या रही है।
आप चलो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख और एवरेज इन्वेंट्री है 2 लाख, 5 आ गया, साथ में लगाना है टाइम्स, जितनी भी टर्नओवर रेशियो है सबके साथ टाइम्स लगता है, टी फॉर टर्नओवर, टी फॉर टाइम्स। कितने टाइम्स आया, क्या बताता है जी? आप साल में स्टॉक को कितनी बार टर्नओवर कर रहे हो, टर्नओवर में चेंज कर रहे हो। आपके पास साल भर की एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, बना के रख ली, फिर बना लोगे कि पहले बेचोगे? तो साल में आपने कितनी बार अपना साइकिल पूरा किया बनाकर बेचने का? 5 बार। 2 लाख का माल बनाया, बेचा, फिर बनाया, फिर बेचा, फिर बनाया, फिर बेचा। तो दिस इज आर ITR, हाउ एफिशिएंटली वी हैव यूटिलाइज्ड आर इन्वेंट्री इन रिलेशन टू सेल्स। 5 बार स्टॉक घूमा जी आपका साल के अंदर, 5 बार आपने अपना प्रोडक्शन साइकिल पूरा करके जो है स्टॉक बनाया और बेचा। ये हाई होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? जल्दी बोलो, हाई कब होगी? जब सेल ज्यादा होगी और स्टॉक कम होगा। बेचो पैसा आया बनाओ, बेचो पैसा आया बनाओ, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर ये बहुत ज्यादा हुई तो क्या हुआ? ओवर ट्रेडिंग। क्या हुआ? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग होगी तो आपको जब भी आप माल बेचोगे, जो भी पैसा आपके पास आएगा आप फटाफट उठा के किसमें डाल दोगे? रॉ मटेरियल खरीदने में। इट मे लीड टू वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। आपके करंट एसेट्स कम होंगे और करंट लायबिलिटीज ज्यादा होंगी अगर आपकी ये रेशो ज्यादा होती है। अब इसके बाद इसी रेशो में एक और चीज जो है वो हमारे को निकालने को बोलते हैं, यहां पर निकालने को बोली है कि नहीं चेक कर लो। नहीं बोली जी, चलो। स्टॉक होल्डिंग पीरियड, रिपीट करो क्या बोला मैंने? नाम में ही बताओ फिर, स्टॉक को कितनी देर तक होल्ड किया बताओ? दो 2.4 महीने। साल में कितने होते हैं महीने? 12। कितनी है तुम्हारी स्टॉक टर्नओवर रेशो? 5। 5 2 10, 5 4 20। मीन्स आप माल बनाते हो और 2 महीने 2.4 मंथ्स जो है मतलब 12 30 60 60 से 12 72 डेज तक तुम उस माल को होल्ड करके रखते हो और फिर वो माल बिकता है। दैट इज स्टॉक होल्डिंग पीरियड। फॉर्मूला नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ITR। क्लियर हुआ जी? जल्दी बोलो। अब पॉइंट आता है कंपोनेंट ऑफ दिस रेशियो। हाँ भाई, कंपोनेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ RFO। बताओ। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, पहले चैप्टर में कराए थे जो आपको बकवास लग रहा था, अभी तो अगला भी पढ़ा है। कॉस्ट ऑफ RFO माइनस GP। अभी बकाई मार के हटा हूं तुम्हारे साथ। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज CO RFO, नेट सेल्स इज RFO, GP इज GP। डन है? एक और फॉर्मूला किया था आपने, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये तो तब होगा जब आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में दिया होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज समराइज्ड इन ROT एंड CP सेफ्डो। तो वहां से आपका जो CORFO बनता है वो बनता है, ध्यान दो, C प्लस P प्लस C। C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P स्टैंड्स फॉर
purchases of stock and trade. C stands for changes in inventory of finished goods, work in progress and stock and trade. Plus one thing, direct expenses. दो ही जगह मिलते हैं सिर्फ, only two places. वो दो जगहों का नाम है EBE and other expenses. वो भी खुले में नहीं मिलते. इनके कहां पे मिलते हैं? Notes to accounts में मिलते हैं. EBE stands for एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. एम्प्लॉय को सैलरी वेजेस दे रहे हो, सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता जी, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है. वो वेजेस, वो बोनस, वो लीव इनकैशमेंट जो आप लेबर को दे रहे हो, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस. जो आप मैनेजरियल स्टाफ को दे रहे हो, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. कहां से पता चलेगा? यहां से. किसके यहां से? इसके यहां से. और अगर इसका ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कहानी मुक गई. देयर इज नो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है. अदर एक्सपेंसेस में आपका नोट्स टू अकाउंट्स मिलेगा, वहां पर जाकर चेक करना. कैरेज इनवर्ड दिया है तो डायरेक्ट होगा, कैरेज आउटवर्ड दिया है तो इनडायरेक्ट होगा. मींस यू हैव टू लुक आउट फॉर व्हाट? नोट्स टू अकाउंट्स. इफ नॉट गिवन, कहानी खत्म होगी. C प्लस P प्लस C. अब अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको मिलेगा C और C. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस. अगर आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको मिलेगा PC, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस, नो फिनिश्ड गुड्स. दिस ऑल विल गिव यू व्हाट? योर न्यूमरेटर. देन कम्स डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज एवरेज इन्वेंटरी. ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपॉन 2. दिखने में आसान है. 4 तरीके की इन्वेंटरी होती है अपने पास: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड. सपोज चारों के ओपनिंग दिए हैं और चारों के क्लोजिंग दिए हैं, तो चारों के ओपनिंग प्लस चारों के क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 8 नहीं 2, डिवाइडेड बाय 2. फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जी, जो ना सिर्फ इस रेशो की जान है बल्कि अगली की भी जान है. क्या दिख रहा है? कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस GP. अब वो जानकर आपको इन दोनों में से एक चीज को देंगे, और जिस चीज को देंगे GP उस पे नहीं होगा, GP दूसरे पे होगा, ताकि थोड़ा सा मैच खेलना पड़े आपको. GP रेशो का फॉर्मूला है GP अपॉन RFO इंटू 100, कि जितनी आपने सेल की उस पर कितना GP कमाया. तो ये दिस इज GP रेशो. अब अगर वो आपको क्वेश्चन में GP रेशो देंगे तो फिर वो आपको क्वेश्चन में ये नहीं देंगे. क्या देंगे? ये GP किस पे निकालना होगा आपको? RFO पे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन है जो इस पूरी रेशो के अंदर हमने यूज करनी है. अब आओ अंग्रेजी पढ़ें. फॉर्मूलाज मैंने करा दिए जी आपको तीनों. एक बॉटम ऑफ द पेज 4.47 नोट दे रखा. In the absence of any information to the contrary, gross profit is considered to be a percentage of revenue from operations. डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दिए जी कहां पड़े होते हैं. ऑब्जेक्टिव पे आओ. is to determine whether investment in the stock has been judicious or not. That is, only the required amount is invested in the stock. It measures the efficiency of inventory management. It shows the number of times amount invested in the inventory is rotated. A high ratio shows more sales are being produced by a rupee of investment in inventory. Very high turnover ratio shows over trading and it may result in working capital shortage. Low inventory turnover ratio means inefficient use of investment in inventory, over investment in stock, accumulation of inventory, etc. Thus, only an optimum inventory turnover ratio ensures adequate working capital and also enables the firm to earn reasonable margin of profits. आपका है शोरूम टू व्हीलर्स का, और टू व्हीलर हीरो होंडा, हार्ले डेविडसन नहीं. ठीक है, तो जहां पर एक हार्ले का स्टॉक मेंटेन होगा वहां 12 स्प्लेंडर आ जाएंगे. राइट और नॉट? अब 12 स्प्लेंडर दिन में बिक सकते हैं, 12 हार्ले महीने में भी नहीं बिकने.
तो कितनी इन्वेंट्री रखनी है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप इन्वेंट्री ज्यादा रख रहे हो तो वो इन्वेंट्री चोरी की नहीं है, आप ही ने बनाई थी या आप ही ने खरीद के रखी हुई है, तो उसमें आपकी कैपिटल ब्लॉक्ड है, फंसी हुई है। तो हमारा जो स्टॉक है वो ऑप्टिमम लेवल का होना चाहिए, ना तो हमारी इन्वेंट्री कैपिटल को ब्लॉक करे और ना ही हम सेल को लूज करें। अब जी अपने मॉडल टाउन में है जी वो लायलपुर वाले, है ना जी। अब लायलपुर वाले से जाकर आप 5 किलो लड्डू मांग लो, मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो और कितने ले हैं? 5 किलो बहुत होते हैं, मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, जाके मांग लेना, मेरा नाम मत लेना, वैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप उन्हें बोलो जी मेरे को शाम को 50 किलो चाहिए, यस दे हैव दैट स्केल, वो शाम को 50 किलो दे देंगे आपको। अगर आप उन्हें बोलो एक दिन में 500 किलो चाहिए, दे विल गिव इट टू यू। अब जहां कहीं भी रहते हो तुम्हारे आसपास भी कोई ना कोई भाई होगा, उससे जाके 50 किलो मांगोगे, वो 50 किलो दिन में नहीं दे पाएगा। उससे 500 किलो मांगोगे, बोलेगा दिवाली पे आना, दिवाली में टोटल मिठाई भी 500 किलो नहीं बनाएगा वो, बिकॉज दे हैव दैट स्केल। अब यही पॉइंट है कि इनका वो स्केल क्यों है, बिकॉज इनके पास कस्टमर है। लेकिन जो नॉर्मल एक गली में या मार्केट में हलवाई बैठा है उसका इतना स्केल नहीं होगा, क्योंकि उसका इतना कस्टमर है ही नहीं। वो 500 किलो लड्डू लाके बैठा रहे चूहे ही खाएंगे, बंदे ने तो लेना आना नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 500 किलो, क्योंकि ਉਹਦੀ ਉਹਨੀ रेपुटेशन मार्केट गुडविल है ही नहीं। सो दिस रेशियो शुडंट बी टू हाई एंड शुडंट बी टू लो, एंड आपको खुद को डिसाइड करना होता है कि कितनी आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री चाहिए। वो एक्सपीरियंस से अपने आप आ जाएगा। अगर आपकी पिछले 5 साल की ऑन एन एवरेज महीने की सेल 30 यूनिट की है, तो आपको उसके आसपास ही क्या रखनी चाहिए, इन्वेंट्री। 300 यूनिट इन्वेंट्री रख के कुछ होने वाला नहीं है। और अगर 3 यूनिट की इन्वेंट्री रखोगे तो फिर आप सेल को लूज करोगे। समझ आ गया जी? कल इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, होमवर्क नोट करो। हाँ जी, कल हमने एंड किया था एक्टिविटी टर्नओवर परफॉर्मेंस रेशियोज। सारी रेशियोज जो हैं उसका थोड़ा थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बताया था। इसके अंदर पहली रेशियो थी आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आई स्पीक आईटीआर, पूरा नहीं बोलूंगा। आईटीआर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ के 3 फॉर्मूलाज आपको करा दिए थे। पहला था आरएफओ माइनस जीपी, दूसरा था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तीसरा था सी प्लस पी प्लस सी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो 2 ही जगह पे मिलते हैं। 2 जगहों का नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस के नोट्स टू अकाउंट्स। और अगर इनका नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है, इट मींस वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट एक्सपेंस। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। अब 4 तरीके की इन्वेंट्री होती है। अगर चारों की ओपनिंग और चारों की क्लोजिंग गिवन है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर दो जी, आपके पास आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अब अपॉन 2 ही करना है जी, अपॉन जो है 8 नहीं करना आपने। ये रेशो हमारी ज्यादा होनी चाहिए बट टू मच भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देन देयर विल बी ओवर ट्रेडिंग। और ये रेशो फिर ये बताती है कि हमने स्टॉक में जुडिशियसली इन्वेस्ट किया हुआ है कि नहीं। ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री हमें मेंटेन करना चाहिए, ताकि ना ही हमारी कैपिटल ब्लॉक हो और ना ही हम पोटेंशियल कस्टमर को लूज करें। आपको बताया था जी एक फॉर्मूला, अभी भी बताया दोबारा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी। जीपी रेशियो जो है वो हमेशा आरएफओ पे निकाली जाती है। आपकी ये जो इक्वेशन बोल रहा हूं, सी कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी, इस इक्वेशन का भरपूर मात्रा में इस पर्टिकुलर रेशियो में जो है वो यूज होगा। और आपको जीपी किसके ऊपर है उसका ध्यान रखना है।
आओ illustration 75, illustration 75 आगे पढ़ो प्लीज। कॉस्ट ऑफ आरएफओ ऑलरेडी गिवन है जी। then we are provided with opening inventory and opening plus closing upon 2 gives us average inventory। आंसर आ गया जी हमारे पास 4 टाइम्स। क्वेश्चन मार्क कर लो जी ऊपर, इसका है TS 79। इलस्ट्रेशन 76 जनाब, क्या क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम और ओके, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 विल गिव यू, वो तो हो गया। अब आप इस 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से खुद सोचो, किसी भी सिचुएशन में आरएफओ से कॉस्ट ऑफ आरएफओ पे आ सकते हो? सोच के देखो, आरएफओ से कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल सकते हो? जीपी मालूम है, ओपनिंग इन्वेंटरी मालूम है, क्लोजिंग इन्वेंटरी मालूम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मालूम है, नेट परचेजेस मालूम है, बोलो जी। आरएफओ माइनस व्हाट? इन्वेंटरी का तो कोई लेना देना नहीं बेटा, दो फॉर्मूलाज को मिक्सअप थोड़ी कर सकते हैं। फॉर्मूला अलग अलग चलाएंगे ना, आरएफओ के साथ जीपी लगेगा तो मेरे पास सीओआरएफओ आ जाएगा, लेकिन मेरे पास जीपी है ही नहीं ना, मेरे पास सी प्लस बी प्लस सी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ये नहीं बोलोगे क्वेश्चन गलत है, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे? व्हाटएवर इज गिवन टू अस विल मेक यूज ऑफ दैट। तो हम कॉस्ट ऑफ आरएफओ को छोड़ देंगे, किसको उठा लेंगे जी? फिर आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, लेकिन ओनली व्हेन वी डोंट हैव द ऑप्शन टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ आरएफओ। सपोज इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी गिवन होता, देन विल नॉट टेक आरएफओ, विल टेक कॉस्ट ऑफ आरएफओ। चले आगे, चले भाई, हो गया खत्म। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन प्लीज, इलस्ट्रेशन 77। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जी, ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। देखो जी, अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ के लिए फॉर्मूला चेक करो, क्या क्या सामान गिवन? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस गिवन है कि नेट परचेजेस गिवन है? राइट हैंड साइड पे आइटम चेक करो, पहली आइटम माइनस रिटर्न आउटवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताओ, वेजेस यस, प्लस कैरेज, sorry जी, carriage outward is an indirect expense, carriage inward is a direct expense, rent is an indirect expense, minus carriage inward minus closing inventory। लाओ जी opening inventory, हाँ, purchases, return outward, wages, carriage, closing inventory 20। हाँ जी, 19 and 9 जी 28 and 4 32, 32 minus 22 is 10, 10 plus 80, 90,000 आ गया जी कॉस्ट ऑफ आरएफओ। डन है? हाँ जी, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, 19,000 प्लस 21,000 अपॉन 2, 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20। तो जी कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया 20,000। एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज 90,000 एंड एवरेज इन्वेंट्री इज 20,000, 4.5 टाइम्स। डन है जनाब? चलो फिर सॉल्व कर लो। TS 82, जल्दी करो, TS 82।
गया। ओपनिंग 2 लाख है जी, क्लोजिंग 60,000 है, परचेजेस 4,60,000 है, carriage inward is a direct expense, wages is a direct expense, freight outward is an indirect expense not to be considered. डन हो गया जी, चलें आगे। आइए जी, इलस्ट्रेशन 78। क्या ढूंढना? न्यूमरेटर गिवन है, न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर का समान गिवन है। डिनोमिनेटर है क्या इस रेशियो? उसके लिए क्या चाहिए? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अपने पास कौन सी है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने को क्वेश्चन में नहीं दिए, विल अज्यूम दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर जीरो। कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लीज। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लीज। 60,000. नेट परचेजेस प्लीज। 3,30,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लीज। नॉट गिवन। 330 plus 60 390, 3 lakh minus 390 is 90,000. माइनस माइनस कैंसिल हो गया जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम्स आउट 90,000. एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री 90,000. अपॉन 2, 51 अपॉन 2 जी 75,000। बोलो जी, ओके। 75,000 एवरेज इन्वेंट्री है जी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज 3 lakhs। 3 lakh upon 75,000, आंसर इज 4 times। यही है जी, बोलो जी, कर दो फटाफट जी। टीएस 80 पूरी दिखाओ तो भी। टीएस 80 आंसर आ गया। चले आगे जी। आइए,
Illustration 79. Illustration 79. क्या गिवन है जी? बोलो। RFO। हमें RFO चाहिए कि CORFO चाहिए? चलिए ध्यान दीजिए जरा ब्रैकेट के ऊपर इसकी। ITR ढूंढना ना जी। चलिए RFO दिया है, Yes, sir. कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस GP। मैंने कल भी बोला था ये क्वेश्चन बहुत बार यूज होगी। बोलो जी, ये क्वेश्चन क्या देगी आपको? कॉस्ट ऑफ RFO प्लीज 15 लाख। GP कितना है जी? किसके ऊपर? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया था। GP विल ऑलवेज बी ऑन RFO। कितने परसेंट है? 20% ऑफ RFO, दैट इज 15 लाख का 20% कितना बना है? 3 लाख। 15 माइनस 3 जनाब, न्यूमरेटर आ गया। बोलो व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग प्लस क्या है क्या नहीं है, चेक करो। सेम सेटअप, कॉस्ट ऑफ RFO निकाल लिया। हाउ मच इट इज? 12 लाख। ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन, गिवन परचेजेस गिवन, क्लोजिंग ढूंढ लेंगे। बोलो आ गई क्लोजिंग, देन एवरेज, और कुल। आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन 80 ध्यान दो। अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? ITR, cost of RFO upon average inventory। ध्यान दीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ इन्वेंटरीज आर गिवन, तो क्लोज अपना डिनोमिनेटर आ जाएगा आराम से। अब अपने को ढूंढना है कॉस्ट ऑफ RFO। लो जी, कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस GP। यही कर रहे हैं ना जी हम? जल्दी बोलो। लाओ जी फिर RFO लाओ, गिवन है कितना? GP किसके ऊपर है? कॉस्ट, कॉस्ट तो मालूम नहीं है, लेट इट बी। GP कितना है? 25% ऑफ X। लो जी, 3 लाख माइनस X अपॉन 4, इधर x प्लस x अपॉन 4, 3 lakhs, x 3 lakhs into 4 by 5, 2,40,000। So what is 2,40,000? X। डन है जी? जल्दी बोलो जी। So x comes out our numerator, denominator is average inventory opening plus closing upon 2, opening is 29,000, closing 31. 60 upon 2 gives me 30,000. 2,40,000 upon 30,000 gives us 8 times। और अगर यही GP रेशो होती 25% ऑफ RFO, तो हम सीधा 3 लाख का क्या निकालते? 25% लाइक दैट। वो आता है 75,000, 225,000 आ जाता अपने पास कॉस्ट ऑफ RFO। क्लियर है जी? सॉल्व करो। TS क्वेश्चन नंबर 83। अब मेरे को पहले पढ़ लो जरा क्वेश्चन TS 83। TS 83
डन जनाब। क्वेश्चन नंबर केड़ा कर रहे हैं आप? हाँ जी, जीपी किसके ऊपर है? क्या लिखा है जीपी? रेशो लिखा है। जीपी रेशो हमेशा किस पे होती है? आरएफओ पे। तो सिंपल हो गया जी, क्योंकि आरएफओ आपको क्वेश्चन में गिवन है। इट इज जस्ट लाइक दिस। ऑल गुड है जी। तो अगर जीपी कॉस्ट पे होता तो निकाल पाओगे ना? आइए, इलस्ट्रेशन कौन सी होगी जी? 80 80 की अभी अपन ने 80 एंड 80 कर ली ना? आओ जी 81 पे। आ जाइए, सीजन 81 पढ़ो फटाफट जी। क्या कह रहे हैं? आईटी और हाँ जी, क्या क्या गिवन है? एवरेज, ठीक है जी, और आरएफओ और हाँ जी, जरा ये पढ़ के सुनाना। इज इक्वल टू, आगे हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट का ऑपोजिट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू प्लस ग्रॉस लॉस। आरएफओ गिवन है, ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स ही गिवन है ना जी। 6 लाख का 10% 60,000 जी। 6 लाख प्लस 60,000 gives us 6,60,000. What is 6,60,000? कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंटरी ऑलरेडी आपको निकाल के दे रखा है। चले आगे जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 82। From the following information calculate ITR. Cost of RFO upon average inventory. क्या गिवन है जनाब? देखो, cost of RFO is equal to total sales minus sales return minus GP. Clear है भाई? क्या total sales? 2 lakh, sales return, GP 220 minus 20, 2 lakh, 2 lakh minus 50 gives us. Ali, what else? Closing inventory is how much? 60,000. And what else is given? पढ़ो excess of over. तो जनाब, closing inventory minus opening inventory is equal to 20,000. This is given to you. Excess of closing inventory over opening inventory. Closing inventory minus opening inventory is equal to 20,000. Opening inventory comes out 40,000. Average inventory comes out opening inventory plus closing inventory upon 2. So the opening is 40 and closing is 60 upon 2. 50,000. Done हो गया जी। Cost of RFO is 1,50,000 upon 50,000 gives us 3 times. All cool जी? जल्दी बोलो जी। करना है? Solve. 86. DS 86.
गया? बोलो भाई, चले आगे। आइए इलस्ट्रेशन 83। देखो जी क्या क्या गिवन है। कैश रेवेन्यू एंड मतलब कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों को ऐड अप करेंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल सेल्स। जीपी किसके ऊपर है? कॉस्ट। क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या है? 3 टाइम्स व्हाट? और ओपनिंग इन्वेंटरी क्या है? व्हाट? चलिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस credit revenue from operations. Cash please. Credit please. 50 and 150 G. 2 lakhs. That is RFO. Cost of RFO is equal to RFO minus GP. RFO 2 lakh. GP please. Of cost हमें मालूम, let it be x, तो GP आ गया x upon 4. x plus x upon 4 is equal to 2 lakhs. X is equal to 2 lakh into 4 by 5 gives us 1,60,000. बोलो जी ओके, जल्दी बोलो भाई। चलो जी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ न्यूमरेटर आ गया। हाँ भाई, ओपनिंग इन्वेंटरी क्या है? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ। लो जी, ओपनिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लीज 1,60,000 का 10% जी। हाँ जी, हाउ मच इज क्लोजिंग इन्वेंटरी? 3 टाइम्स। प्लीज जरा पढ़ लो। Closing inventory was 3 times the opening inventory, gives us 48,000. बोलो जी ओके है, क्लियर है भाई? So closing inventory comes out 48,000. हाँ जी, average inventory will be opening plus upon 2. Opening is 16, closing is 48, 16, 64, 32,000. कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमारे पास आ गया था जी 1 लाख अपॉन गिव्स अस 5 टाइम्स टीएस 90 जी 90 फटाफट जी टीएस 90
गया जी? आंसर आ गया जी? इलस्ट्रेशन के केड़ा क्वेश्चन किया जी आपने? 90. चलिए आइए इलस्ट्रेशन 84। इलस्ट्रेशन 84। हाँ जी, देखो जी अभी तक क्या ढूंढ रहे थे? ITR। अब ITR गिवन है, यस और नो? और क्या ढूंढना है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। चलो जी, फिर ITR गिवन है तो उसका फायदा उठाते हैं। ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। ITR प्लीज 8। क्या गिवन है जी दोनों में से? कॉस्ट ऑफ RFO एंड एवरेज इन्वेंटरी में से हाउ मच? 2,80,000 upon average inventory. Average inventory comes out 280 upon 8. 8,324 जी, 48,540, 35,000 जी। बोलो जी। चलो जी, एवरेज इन्वेंटरी आ गई 35,000। अब और क्या गिवन है बताओ? रिलेशन गिवन होगा बिटवीन ओपनिंग इन्वेंटरी एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। Inventory in the beginning is more. कौन किस पे डिपेंडेंट है? ओपनिंग, तो किसे X मानो? लेट क्लोजिंग इन्वेंटरी बी, तो फिर ओपनिंग इन्वेंटरी क्या आएगी जी? ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज जरा दोबारा से रीड कर लीजिए। Opening inventory in the beginning, that is opening inventory is 1.5 times more than inventory at the end. Inventory at the end is X, इससे कितनी ज्यादा है? अगर यहां पर आपने सिर्फ 1.5x किया तो गलत हो जाएगा। मोर देन लिखा ना कि मोर देन। ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी से 1.5 गुना ज्यादा है, तो आपकी ओपनिंग इन्वेंटरी आई जनाब 2.5x। एवरेज इन्वेंटरी जी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग इज क्लोजिंग इज अपॉन 2। एवरेज इन्वेंटरी प्लीज 35 into 2 हो गया जी 70,000, ये क्लियर है? अपॉन आ गया जी 3.5, 2.5 प्लस x, डन जी। 35 जी 20,000 is the value of x which is closing inventory. So opening inventory is 2.5 into 20,000 gives us 50,000. ऑल कूल है जी, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 50 plus 20 upon 2 35। ऑल गुड है जी, फटाफट सॉल्व करो। TS 94। आंसर आ गया जी? क्वेश्चन केड़ा किया? 94। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 94। 18,90,000 divided by 5 gives us 3,70,000. That is your average. X plus 2.5x is your closing inventory. Opening is X. So total is 4.5x upon 2 is equal to 3,78,000. X की value please. Into 3.5 gives us 5,88,000. चलिए आइए इलस्ट्रेशन 85।
इलस्ट्रेशन 85 क्या गिवन है जी? RFO जीपी गिवन है कितने परसेंट? किसका? कॉस्ट का। और क्या गिवन है? एंड ओपनिंग गिवन है जी। ITR गिवन है आपको। अब ITR लगाने के लिए पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ RFO। तो जी कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस GP। क्या गिवन है जी अब इन तीनों में से? प्लीज 4,50,000। GP हाउ मच? ऑफ कॉस्ट x प्लस x अपॉन 4 4 50 x 4 50 इंटू 4 बाय 5 5994 360। ITR is cost of RFO upon average inventory. ITR please. ITR 6 times upon average inventory 3,60,000. Average inventory comes out 360 upon 60 60,000. And the opening closing क्या given है? Opening inventory was 10,000 more than. Let closing inventory be opening inventory x plus 10,000. Average inventory is opening inventory plus closing inventory upon 2. Average inventory comes out 60. Opening inventory x plus 10,000. Closing inventory x upon 2. 120 minus 10 110. 110 divided by 2. X comes out 55,000. And your opening inventory is x plus 10,000. 55 plus 10,000 gives us all good है। फटाफट जी TS 93 सिर्फ TS 93 में रहने दो जी। TS 93 में चेक कर लो कौन सी रेशो दे रखी है। TS 93 कौन सी रेशो दे रखी है? और भी दे रखी है। TS 93 there is one ratio which is ITR and what's the other ratio? Yes, gross profit ratio हमेशा किस पे होती है? RFO। इसमें वही चेंज था, इसमें RFO पे नहीं थी, तो RFO पे है तो बहुत ही सिंपल हो गया जी। चलें आगे। आइए जी इलस्ट्रेशन 86। हाँ जी चेक करो जी क्या क्या बना। कैश और क्रेडिट RFO के बना है। जाओ जी कैश को क्रेडिट 4 लाख आ गया। इलस्ट्रेशन RFO is equal to cash RFO plus credit RFO। ले आओ जी कैश RFO, क्रेडिट लाओ 1 plus 3 जी। और क्या क्या बना जनाब? GP कितना है? ऑफ cost of RFO is equal to RFO minus GP। RFO 4 लाख, GP कितने परसेंट है इसका? 30% of 4 lakhs। 4 lakh minus 120 gives me 280। हाँ जी ITR कितनी होगी? ITR is cost of RFO upon average inventory। cost of RFO 280, 2 times बोल रहे हैं आप, so average inventory comes out 1,40,000। अब 3 सिचुएशंस दे दीजिए आपको नीचे।
Case 1, Opening inventory is 1/3 of 1/3 of. closing inventory. Let closing inventory be. Opening will be 1/3 of x upon 3. Average है 1,40,000. ओपनिंग है x, ध्यान देना मैक्स फ्रैक्शन, प्लस x अपॉन 3 अपॉन 2. बोझ ना डालो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. कितना हो गया? 280. 3 plus 1 4x upon 3 x. 280 into 3 by 4 7s are 7 3s are 2 lakh. निकल जाएगा ये दूसरा. Case 2, closing inventory is 25% let opening inventory be less than with opening inventory. x. Closing inventory दोबारा बोलो. 25% Less than opening inventory. opening inventory xg. Closing x minus 25% of x. तसल्ली है जी. तो ये आ गया जी x minus x upon 4, that is 3x upon 4. x plus 3x upon 4 upon 2 is equal to 1,40,000. I hope solve हो जाएगा. Case 3 please. Opening inventory is 75% of closing inventory. Let closing inventory be x. Opening inventory is 75% of. Closing inventory भी दी है 30% of RFO. RFO हमारे पास है जी 4 लाख. 4 लाख का 30% जी 1,20,000. 1,20,000 का 75% 3 4 90,000 जी. 1 20 प्लस 90 जी. क्या ढूंढना क्या है अपने? ओपनिंग एंड क्लोजिंग. क्लोज हो गई. डन है जी. आइए नेक्स्ट. इसका जो रिलेटेड क्वेश्चन था जी, नाउ दैट इज योर QR कोड सेटअप. अब पहले आओ जी आप 88 इलस्ट्रेशन पे. इलस्ट्रेशन 88. देखो जी क्या गिवन है इलस्ट्रेशन 88 में. ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी. और थर्ड आइटम बताओ ना क्या गिवन है क्वेश्चन में. क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज. ओपनिंग इन्वेंट्री इज हाउ मच? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी हाउ मच? 1 lakh. 1 lakh plus 50 gives us 150. 150 upon 2 gives us what is 75,000. Average inventory into कर दो जी 4. 3 लाख आ गया आपके पास. कॉस्ट ऑफ RFO फॉर्मूला बताया जी मैंने, ये वाला. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू. ITR is equal to cost of RFO upon average inventory. कितनी निकली थी जी एवरेज इन्वेंट्री? ITR कितना था? 4. तो अपने पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया जी? 3 लाख. कहानी ओके हो गई? बोलो भाई. चलो कॉस्ट ऑफ RFO आ गया जी अपने पास. अब अपने को निकालना क्या है? RFO कितना है जी बताओ. Calculate the amount of RFO if goods are sold at a profit of 20%. किसके ऊपर? RFO के ऊपर. तो लो जी cost of RFO is equal to RFO minus GP. RFO आ चुका है, सॉरी cost of RFO आ चुका है जी 3 लाख. RFO मालूम है कि नहीं मालूम जी? So RFO x आ गया. GP कितना है जी? 20% means x upon 5. I think you calculate कर लोगे जी. वहां से x की वैल्यू आ जाएगी. What is x? RFO. That is what we have to find out. क्वेश्चन नंबर इसका 95 है जी. आ जाओ. Illustration 87. Illustration 87. पढ़ो जी क्या लिखा है.
क्या ढूंढना जनाब? आईटीआर ढूंढनी है जी। लो जी फिर आईटीआर, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ले आओ, क्या गिवन आपने? ओपनिंग एंड, लो जी फिर एवरेज इन्वेंट्री तो आ गई। ओपनिंग प्लस अपॉन, ले आओ ओपनिंग ले आओ, क्लोजिंग ले आओ, 20 थे 60 अपॉन 2 40, ऑल कूल है जी। ओके, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस ओपनिंग 20 है जी, क्लोजिंग 60 है, परचेजेस दे दो 1 लाख 61 माइनस 60 1 लाख 1,20,000 आ गया जी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ 1,20,000 थे, एवरेज इन्वेंट्री 40,000 आ गया कितना जी? चलो डन हो गया जी। आओ जी पहली ट्रांजैक्शन, ये एक से ज्यादा है, इनवर्स चलेंगे। चलिए पहली आइटम जी, सेल ऑफ 20,000, कॉस्टिंग, हाँ क्या बिक रहा है? गुड्स। ये सेल है कि कॉस्ट है? तो बताओ जी, अब बिक गया माल अपना, सेल तो आ गई। सेल तो हमारे फॉर्मूला में है नहीं, बेचा क्या है? गुड्स। कहां से? चोरी वाले? चोरी वाले कि अपने बनाए हुए? कहां से बेचोगे? परचेज से कि स्टॉक से? केड़े स्टॉक से? क्लोजिंग क्या घंटे में जाएगा? बोलो, कहां से बेचोगे? हाल फिलहाल आपने 16,000 के गुड्स जो है वो कितने में बेचे? अरे भाई कौन सी चीज कम होगी आपकी? क्लोजिंग स्टॉक विल रिड्यूस, उससे तो बेचोगे आप। हाँ के ना? जो माल पड़ा होगा उससे बेचना है, बाकी परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक का साल की पूरी इंफॉर्मेशन है। राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट वी हैव? क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट वी हैव? बाकी सब तो ऑलरेडी बिक चुका होगा, तो अपने पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है कितने का? यस, गुड आंसर। क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच? 60,000। कितने वाला बेच दिया? तो अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 16,000 रह गया। 40। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, बोर्ड पे देखो, मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सुना नहीं मेरे को? नहीं सुना मेरे को? अब एक तो सिंपल मैथ्स है, वो लगा लेना, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। कितनी आएगी सोच के देखो? 1,20, 1,20 से कम कि 1,20 से ज्यादा? इतना दिमाग ही, माइनस होने वाली आइटम कम हो रही है तो नेट अमाउंट बढ़ जाएगी। करके देख लो, 61 थे 81, 180 माइनस 44, 136, 120 से कितना हो गया? 136। मतलब मेरा न्यूमरेटर बढ़ गया। डन है? बोलो, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है कम हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है कम हो रहा है? जनाब लो, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कम हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री भी, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, रेशियो बढ़ जाएगी। कहानी समझ आई जी? जल्दी बोलो प्लीज। नेक्स्ट। हाँ भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60 से कितनी होगी अब बताओ, ये बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा, तो मेरा न्यूमरेटर कम हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री भी, न्यूमरेटर कम हो गया जी, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशियो विल डिक्रीज। नेक्स्ट। अब गुड्स परचेज, बोर्ड पे प्लीज। गुड्स परचेज, नेट परचेजेस बढ़ गई, परचेज करके आग लगा दी, अभी बेच दिए क्या रखे हुए हैं, तो परचेजेस भी बढ़ेगी जनाब, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ेगी। 40 से ये बढ़ गया, 40 से ये बढ़ गया, क्या बढ़ा? कच्छु नहीं।
क्या बढ़ा? कुछ नहीं। प्लस 40 माइनस 40 gives me 0 in my numerator. In my numerator there will be no change. अभी अभी आपने बोला ये बढ़ा, हाँ क्या ना? तो ये तो एवरेज इन्वेंट्री में भी आता है। तो एवरेज इन्वेंट्री डिनोमिनेटर रेशो। नेक्स्ट परचेज रिटर्न नेट परचेजेस को क्या करेगा? कम। क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी क्या करेगा? कम। नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ आरएफओ। लेकिन मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गई? कम। तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री भी क्या हो जाएगी? कम। मींस मेरी रेशियो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट journal entry please for this transaction. Drawings account debit to purchases. Purchases बढ़ रहा है कि कम हो रहा है इस एंट्री के हिसाब से? Purchase return भी purchases को क्या कर रहा था? Same explanation as of the previous case. Next advertisement, sales promotion expenses, samples account debit to purchases. Again the purchases is getting reduced. Purchases is getting reduced. Purchases मेरी कम हो गई थी। Same explanation as of purchase return. Done हो गया रे? तो आपके आज के पूरे घंटे में एक रेशो है। रेशो का नाम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन इसके हैं जनाब, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के क्वेश्चन नंबर 79 से लेकर क्वेश्चन नंबर 95 तक। 79 से 95 जो कर लिया वो छोड़ देना, जो रह गए वो आपने करने हैं। ओके हो गया जी? मिलते हैं निकल।